एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनके साथ श्री किरण रिजिजू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, MOS in Ministry of Minority Affairs, Government of India, Honorable Lieutenant Governor Manoj Sinha Sahab, Honorable Advisor Sardar Farooq Ahmad Khan, Advisor to the Honorable Governor, Lieutenant Governor JK UT, मंच पर उपस्थित श्री संजीव वर्मा IAS और श्री रवि मित्तल IAS, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दिल्ली से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं सारे। मंच पर दूसरे मेहमान DDC कठुआ श्री OP भगत जी, एक्स फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री राजीव जसरोटिया जी, एक्स MLC रिशपाल वर्मा जी, एक्स MLA श्री कुलदीप राज, BDC चेयरमैन श्री कालिया जी ये मंच पर, और हमारे MC के चेयरमैन श्री नरेश शर्मा जी, SSP कठुआ, ये सारे मंच पर उपस्थित हैं। हमारे सामने बैठे हुए स्पोर्ट्स काउंसिल के ऑफिशियल्स, कोचेस, हमारे सामने बैठे हुए रेस्पेक्टेड पार्षद और हमारे जितने भी जो ऑडियंस आए हैं, इनका वेलकम करते हैं। तो वेलकम में कहते हैं कि आगस्य तिथि देवो स्थान चात्र स्थितो भवा, जाब तम कार्य कृष्याम है ताब तत्वम सिंधु भव। आप सारे मेहमान अपने यथा स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठे, और कार्यक्रम जब तक चलता रहेगा तब तक आप सिंधु भव आराम से बैठे रहे, ऐसी हमारी मनोकामना है। इन शॉर्ट ब्रीफ कर, आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं पद्म विभूषण श्री अरुण महाराज किशन जेटली जी, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1952 में हुआ और उनकी सैड डिमाइस 24 अगस्त 2019 को हुई। वो हमारे भारतवर्ष में उन्होंने बहुत सेवा की। आज से 45 वर्ष पहले हीरानगर के बुद्धिजीवियों ने उस हीरे की पहचान कर ली थी, जिसके नाम पर आज हम जो स्टेडियम का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका निर्माण करने हेतु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसका फाउंडेशन स्टोन डॉक्टर साहब के मुबारक हाथों से ऑनरेबल मंत्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा और किरण रिजिजू जी द्वारा संपन्न होगा। ठीक, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है, जैसे डायरेक्शन हुआ है कि सबसे पहले हम वंदना का कार्यक्रम करेंगे आरती से, और इनको कलाकार परफॉर्म करेंगे रोही सिंह और यूपी सिंह, ये सरस्वती वंदना करेंगे। तो सरस्वती में कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। किसी भी कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती का हम आह्वान करते हैं कि हे माता सरस्वती, हमारी जीवा पर विराजमान रहना, हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो किसी को बुरा लगे। प्लीज स्टार्ट।
तुझसे हर शब्द तेरा ये है गीत तुझसे हम हैं अकेले हम हैं अधूरे हम हैं अकेले हम हैं अधूरे शरण में हमें शरण कमल में विराजे हाथों में नाम संग साजे हाथों में नाम संग साजे मिटा दे नम से अंधेरे हमारे मिटा दे नम से अंधेरे हमारे धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गिव बिग हैंड टू दिस आर्टिस्ट। नाउ आई रिक्वेस्ट श्री संजीव वर्मा साहब, IAS डिविजनल कमिश्नर जम्मू, प्लीज कम अप विद गाइस प्लीज। आज के इस ऐतिहासिक क्षण को शोभा बढ़ाते हुए माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, उनके साथ उनके सलाहकार आदरणीय श्री फारूक अहमद खान साहब, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव आदरणीय श्री BVR सुब्रमण्यम जी, भारत सरकार के स्पोर्ट्स सचिव आदरणीय श्री रवि मित्तल जी, श्री सरमत हफीज सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर, और खासकर स्वर्गीय परम आदरणीय श्री अरुण जेटली जी के सदस्य परिवारजन, मैडम जेटली जो कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रही हैं। यहाँ पे उपस्थित हीरानगर की ऐतिहासिक जमीन पे BDC चेयरपर्सन, XMLA, यहाँ के गणमान्य व्यक्ति, निवासी और आसपास के एरिया से जो यहाँ पे पधारे हैं, मैं सबसे पहले विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जो एक लंबी दरीना डिमांड थी यहाँ के एरिया की, एक स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक बहुत भव्य स्टेडियम लगभग 59 करोड़ रुपए की राशि से सैंक्शन हुआ है, जिसका शिलान्यास आज होगा। न केवल हीरानगर के लिए
बल्कि हमारे प्रदेश के लिए, जम्मू खित्ते के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि इन सुविधाओं का इस्तेमाल यहाँ का नौजवान करेंगे, प्रदेश के नौजवान करेंगे, और न केवल इस जगह में यहाँ के जो निवासी हैं वो खेल क्रीड़ों में भागीदारी करेंगे, बल्कि राज्य स्तर की, प्रदेश स्तर की और राष्ट्र स्तर की जो खेल क्रीड़ा होंगी, खेल कूद के जो अभियान होगा उनका आयोजन किया जाएगा। और हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो अपनी खेल कूद में जो उनकी क्षमता है उसको और प्रखर करेंगे, मजबूत करेंगे, सुदृढ़ करेंगे। और जो आज बच्चों में, नौजवानों में जो एक हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है, चैलेंज है हम सबके लिए, नशाखोरी का, डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, तो बहुत बड़ी जो एनर्जी जो है उनकी अच्छे कामों की तरफ चैनलाइज होगी। इसलिए इस स्टेडियम की जो है सौगात जो हमें मिली है हमारे जम्मू कश्मीर को, हीरानगर के लिए सौगात नहीं बोलूंगा मैं, जम्मू कश्मीर के लिए सौगात बोलूंगा, वो बहुत बड़ी सौगात है। उसका ज्यादा वक्त ना लेता हुआ एक बार पुनः आज की जो हमारे माननीय मंत्री जी, आदरणीय माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी ऑफिसर और यहाँ पे जो बैठे हुए सब गणमान्य व्यक्ति हैं, उनका स्वागत करता हूँ। आगे की कार्रवाई के लिए मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल श्री नसीम चौधरी को दावत दूंगा कि कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। Thank you, sir. Now, I request Shri Ravi Mittal, IAS, Secretary Sports, Government of India. Please, sir, we request your good self, please give us directions regarding the said construction complex. Thank you, sir. Shri Ravi Mittal, IAS. अब मैं श्री रवि मित्तल जो के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑनलाइन हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो मेहमान हैं, उनसे मुखातिब हों। धन्यवाद।
अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरदार फारूक अहमद खान साहब, अब मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें क्षमा करें, थोड़ा वो जो कांटेक्ट है दिल्ली से वो नहीं मिल पा रहा, अभी 2 मिनट में मिल जाएगा और वो एड्रेस करेंगे आपको सारे ऑडियंस को। यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री रवि मित्तल IAS जी। अभी नेक्स्ट को बताइए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई ये रूपी सिंह और यूपी सिंह जो हमारे कलाकार हैं, ये जब तक कि हमारा कॉन्टेक्ट वहां से में स्थापित होता है, इसलिए आगे कल्चरल एक्टिविटी का प्रोग्राम प्लीज जारी रखिए। इसी से बच करते हैं। नमस्ते जी सारे ते तुस असेंगी जानदे हो रूबी जूही साड़ा ना है ते अस इस पैंडेमिक के दौरान, इस कोरोना के दौरान असें कुछ गाने गाए जेह्ड़े साढ़े गाने जेह्ड़े बड़े वायरल होई उंदी बदौलत तुसें उन्हीं गाने को सुनिया जेह्ड़ा साढ़ा बड़ा वायरल गाना है कदू जाना तू करोने अस सोचा ने तुसें सुनाई दिंदे आ ते जेह्दी वजह कन्नै असेंगी इत्थे आने दा मौका भी मिलेआ, बड़ी जगह जाने दा मौका मिलेआ ते वो गाना तुसें सुनान लगे। हीरानगर के सारे लोगों को मेरा नमस्ते। कर बे होई गई बस वो कदू जाने तू करोनिया तोले तोले सारे कोला बस वो कदू जाने तू करोनिया कर बे होई गई बस वो कदू जाने तू करोनिया तोले तोले सारे कोला नस वो कदू जाने तू करोनिया बोल के चुके चुके अक्की गया मैडमा बिल्लियां खाई खाई टिड बड़े गोगड़ा बोल के चुके चुके अक्की गया मैडमा बिल्लियां खाई खाई टिड बड़े गोगड़ा
खबरा सुनी सुनी मन बड़ा डरदा, खबरा सुनी सुनी मन बड़ा डरदा, लकड़ी मारिया तो आपकी ने मरदा, लकड़ी मारिया तो आपकी ने मरदा, मन करे मारा तुझे पटवा, कदू जान तू डरिया, तो सारी खुदा नस्मो, कदू जान तू डरिया, नस्मो, कदू जान तू डरिया, तो सारी खुदा नस्मो, कदू जान तू डरिया। शुक्रिया। ठीक है, जैसे कि एक और गाना गाने से बोला नहीं, साढ़े एक गाना बड़ा रिसेंटली वो गाना आया कोई 2 महीने पहले थे, वो गाना साढ़ा मतलब बड़ा अच्छा चला था, वो भी यूट्यूब पर थे, तो सर साढ़े यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइब भी कर सकते थे, रूबी टूबी चैनल है ठीक है। ते गाना जड़ा है वो साढ़े मासड़ होरें लिखे दा है, संजीव विद्रोही जी जड़ा तुसें कदों जाना तू करोंदिया सुने, वो भी साढ़े मासड़ होरें लिखे दा, बड़ा कमाल दा लिखदे न। ते गाना जड़ा है, इस गाने ने भी धमाल मचाई उड़ी है, ते गाना तुसें सुनान लग्या। ये सारे पता है हूं डोगरी जेडी ऑफिशियल लैंग्वेज होई गेदी है, सारे जम्मू कश्मीर की पहचान होई गेदी है, ते ओदे ऊपर के ऐसे एक गाना जड़ा है कोर से सुने दा होवे, डोगरी दा मान रखियो, ते वो गाना जड़ा है स्टार्ट करो। डोगरी दा मान रखियो, डोगरी में पूरी पहचान रखियो, बखली सबन दा शिकारी नहीं बने, बुराई से गल दा ठिकाना रखियो, डोगरी दा मान रखियो, डोगरी में पूरी पहचान रखियो, बखली सबन दा शिकारी नहीं बने, बुराई से गल दा ठिकाना रखियो। मिठी जलेबी दे साई डोगरी, मिसरी ते मक्खन मलाई डोगरी, मिठी जलेबी दे साई डोगरी, मिसरी ते मक्खन मलाई डोगरी, थार थार दा मान जान रखियो, दिया बलों बिजिया चले ठंडी बार, रोसले तारे चाहाई डोगरी, थार थार दान जान रखियो, बुराई से गल दा ठिकाना रखियो, डोगरी दा मान रखियो, डोगरी में पूरी पहचान रखियो, बखली जुबान दा शिकारी नहीं बने, बुराई से गल दा ठिकाना रखियो। डोगरी की बात से तुम समझो, के सारी डोगरी दा मुल समझो, डोगरी की बात से तुम समझो, के सारी डोगरी का मुल समझो, करे जो डोगरी की नहीं बोलना, केड़ी पट्टी करा दियो फुल समझो, करे डोगरी की नहीं बोलना, केडी बड्डी करा दे पल समझो, डोगरी की सारी दी जुबान रखियो, बुराई से गल दा ठिकाना रखियो, डोगरी दा मान रखियो, डोगरी से गल दा ठिकाना रखियो, मक्खली जुबानी दा शिकारी नहीं बने, बुराई से गल दा ठिकाना रखियो। तारी ते जना पे दिए तारे डोगरी, बोले आले रखे दे पुआए डोगरी, तारी ते जना बेटिए तार डोगरी, बोले आले रखे दे पुआए डोगरी, बड़े ते बड़ोई दी बजोंदी है छान, निक्के निक्के फंगे दी दुआए डोगरी, बड़े ते बजोंदी है छान, निक्के निक्के फंगे दी दुआए डोगरी, मनी चाहिए दसन मान रखियो, बुराई से गल दा ठिकाना रखियो, डोगरी दा मान रखियो, डोगरी में पूरी पहचान रखियो, बखली जुबान दा शिकार नहीं बने, बुराई से गल दा ठिकाना रखियो, डोगरी दा मान रखियो, डोगरी ने पूरी पहचान रखियो, डोगरी ने पूरी पहचान रखियो। थैंक यू डियर ऑडियंस। अभी ऑनलाइन हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो स्थापित हो चुका है, और अब मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा विद फोल्डेड हैंड्स, श्री रवि मित्तल IAS सेक्रेटरी स्पोर्ट।
request Sardar Farooq Ahmed Khan, advisor to Honorable Lieutenant Governor JKUT, वो कश्मीर से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं और वो ऑडियंस को अभी एड्रेस करेंगे। सो प्लीज गिव बिग हैंड टू देम, जोर से ताली लगाइए प्लीज उनके वेलकम के लिए। फारूक खान साहब जो आईपीएस ऑफिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है और he has served as a 32nd administrator of Lakshadweep also, तो प्लीज जनाब फारूक खान साहब। उनकी बहुत सारी और एक लीडिंग लॉयर थे वो हमारे भारतवर्ष के महान सपूत, तो उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है भारतवर्ष के लिए और उनका जो रिलेशन है वो तो जम्मू कश्मीर से काफी पुराना जुड़ा हुआ है और उनकी याद में ये हीरानगर के इलाके की यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की ये बड़ी डिमांड थी पुरानी कि यहाँ पर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मैचेस ऑर्गेनाइज हो सके। डियर ऑडियंस, जब तक ये हमारा कांटेक्ट होता है, मैं ये प्रोग्राम का जो डिटेल मुझे हैंडओवर किया गया था सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से डॉक्टर नसीम साहब जावेद की तरफ से, तो इसमें एड्रेस करना था हमारे श्री रवि मित्तल IAS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से, उन्होंने करना था, तो ये ऑनलाइन कांटेक्ट ना होने की वजह से आपसे हम क्षमा चाहते हैं, खेद है। उसके बाद सरदार फारूक अहमद खान, एडवाइजर टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर JKUT, उन्होंने श्रीनगर से ऑनलाइन आपके साथ बातें करनी थी, आपको एड्रेस करना था, तो उनके साथ भी ये जो ऑनलाइन कनेक्शन है ये अभी ये कर रहे हैं, ये जो टेक्निकल लोग हैं, तो तुम्हें साबित हो जाएगा तो हम आपसे मुखातिब होंगे। वो उसके बाद एड्रेस करना है आपको ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट
Superintendent in charge, Minister of Youth Affairs and Sports and MOS Ministry of Minority Affairs, Government of India, श्री किरण रिजिजू जी ने आपको एड्रेस करना था। और इसके बाद हमारे डॉक्टर एंड प्रोफेसर Minister of State, Ministry of Development, North Eastern Region, MOS Prime Minister's Office, Ministry of Personal Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy and Department of Space, Government of India, श्री राजेंद्र सिंह जितेंद्र सिंह जी ने आपसे मुखातिब होना है और उन्होंने ऑनलाइन इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है इस कॉम्प्लेक्स का वो रखना था दिल्ली से। तो ये टोटल कार्यक्रम है। उसके बाद फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद जिसको हम आधारशिला कहते हैं, हमारे बीच मंच पर उपस्थित श्री ओपी भगत साहब डीडीसी कठुआ, उन्होंने वोट ऑफ थैंक्स करना है आप लोगों का। और हमारे आज जो मेहमान हमसे कांटेक्ट ऑनलाइन होगा और उसके बाद नेशनल एंथम होगा, सारे लोग नेशनल एंथम करेंगे फिर अपने अपने यहाँ पर। अच्छा ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडवाइजर वर्दी एडवाइजर सरदार फारूक अहमद खान, एडवाइजर टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल JKUT गवर्नमेंट ऑफ JNK, प्लीज जनाब खान साहब जोर से ताड़ी लगाइए। देखो तुस ताड़ियां च करा दे कंजूसी, ताइयां साड़ा कनेक्शन नहीं जुड़ा। एक बार जोर से ताड़ी लगाइए। वैसे भी ताली लगाने से जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है, इसलिए इतना काम तो कीजिए। एक बार फिर से जोर से प्लीज गिव बिग हैंड। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।
जेटली साहब के परिवार के 2 सदस्य हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं, जो कि हमारा गांव है भैया, वहां से आए हुए हैं और हम उनका भी स्वागत करते हैं। यहाँ पर ताली लगाइए उनके लिए। मैं एक बार फिर से हमारे माननीय एडवाइजर सरदार फरूक अहमद खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो, ठीक है प्लीज। उपस्थित हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री किरण रिजिजू जी, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी साहिबान हैं और ख़ास तौर के ऊपर रिस्पेक्टिव फैमिली मेंबर्स जो हैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी के, उनको इस मौके के ऊपर मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि ये आज का जो दिन है, इसकी ये तारीख में गोल्डन हरफों से लिखा जाएगा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो माननीय लेट श्री अरुण जेटली जी ने कंसीव किया था और हमेशा उसके बारे में पूछते रहते थे, जिस उनके इस सपने को आज पूरा किया जा रहा है। और उसमें मैं ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने हमेशा से इस और मैं इस मौके पर भारत सरकार के जो खेल विभाग के सचिव हैं श्री रवि मित्तल जी, मैं उनका भी थैंक्स करना चाहता हूं कि कितनी जल्दी में उन्होंने वो सारा प्रोजेक्ट जो हमने यहाँ से भिजवाया था उसको एनालाइज करके हमें जो पीएमडीपी में हमें जो 200 करोड़ रुपए मिला हुआ था ओवर एंड अबव उसके ये करके तो 60 करोड़ रुपए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली एयरमार्क करवा दिए। मैं इस मौके पर हीरानगर के जितने भी रिस्पेक्टेबल्स यहाँ पे बैठे हैं और वो भी जो यहाँ पे नहीं है इस वक्त, उन सबको भी मुबारक देना चाहता हूँ कि उनके लिए ये कितना बड़ा तोहफा जो है माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने जिसको पुश करवाया उस वक्त, उनकी वजह से यहाँ पे आज मुमकिन हो पा रहा है। मैं इस मौके पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर 2 मिनट आप दें तो मैं थोड़ा सा इसका आपको 4 पन्नों में इसकी प्रेजेंटेशन आपको बता देना चाहता हूँ। छोड़ दीजिए प्रेजेंटेशन, क्या बोलते हैं उसका वो 2 है, सिर्फ तस्वीर है, लगाओ। शायद किसी खराबी की वजह से ये नेक्स्ट क्विक, चलो यहाँ पर रुको। ये एक जो प्लान बना है ये सारे देख सकते हैं। इसमें क्रिकेट फील्ड, हॉकी फील्ड, फुटबॉल फील्ड, इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल और बहुत सारी दूसरी गेम्स का सारा प्रावधान रखा गया हुआ है। 275 कनाल के एरिया में ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और 2 साल के अंदर अंदर ये पूरा किया जाएगा। ये जो वहां पे इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट, ये प्रपोज जो पवेलियन है उस ग्राउंड का जो स्टेडियम बनाया जा रहा है उसका ये छोटा सारी उसकी डिटेल्स हैं। 253 कनाल में हम जा रहे हैं आगे। ये चीजें वहां बनने जा रही हैं। सिंथेटिक एथलेटिक फील्ड है, सिंथेटिक ग्राउंड है, मल्टीपर्पज हॉल है, स्विमिंग पूल,
क्रिकेट ग्राउंड और उसके साथ साथ स्केटिंग रिंग, टफ शॉट्स, बॉक्सिंग रिंग और ये नाइट गेम्स के लिए भी इस स्टेडियम को फुली इक्विप किया जा रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, चलें अब चलते चलें फाइनल। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी श्री मनोज सिन्हा जी से कि वो अब अपने विचारों को रखें। धन्यवाद। आज के इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, युवा एवं खेलकूद मंत्रालय के मंत्री मेरे मित्र श्री किरण रिजिजू जी, भारत सरकार के सचिव खेल श्री रवि मित्तल जी, यहाँ सलाहकार फारूक खान साहब, हमारे मुख्य सचिव श्री सुब्रमण्यम जी, डॉली भाभी, अरुण जेटली जी के सभी परिजन, वहां पर उपस्थित हीरानगर में श्री ओपी भगत जी, सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, हमारे डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा एवं इस संघ राज्य क्षेत्र के सभी अधिकारी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले श्री अरुण जेटली जी की पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि उनकी स्मृति में बनने वाले इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के शुभारंभ के अवसर पर मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। व्यक्तिगत रूप से पिछले 30-35 साल से मैं उनसे जुड़ा रहा हूं। विद्यार्थी जीवन से लेकर और अब तक की जो यात्रा है उसमें अरुण जी का बड़ा योगदान रहा है। आज लगता है कि जब कोई कठिनाई होती थी तो एक ऐसा व्यक्ति हमारे पास था जो समस्याओं का समाधान बताता था। आज वो कमी हम सब महसूस करते हैं। मैं कहूँ कि राजनीति में तो वो थे ही शीर्ष पर, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया थे। कानून की बात समझनी हो तो अरुण जी, किसी समस्या के समाधान के लिए जाना हो तो अरुण जी, और व्यक्तिगत भी कोई राय लेनी हो तो अरुण जी। तो एक ऐसा व्यक्ति आज हम सबके बीच नहीं है जिसके कारण हम सब लोग महसूस करते हैं कि अब किसके पास जाएंगे। मुझे बताया गया है कि अरुण जी का हीरानगर से बड़ा लगाव था और मैं जानता हूं कि भाभी यहीं की रहने वाली हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो लगाव और भी ज्यादा हुआ होगा। जो ये सुविधा आज जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुई है उसके लिए मैं विशेष रूप से खेल मंत्री, खेल सचिव श्री जितेंद्र सिंह जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं के होने के बावजूद मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग न होने के कारण शायद विश्व पटल पर हम अपना स्थान नहीं बना पाते थे। पिछले 5-6 वर्षों में जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, अनेक ऐसे कार्यक्रम देश में शुरू हुए हैं जिसके कारण मुझे लग रहा है कि जो प्रतिभाएं खेल में रुचि रखती हैं उनके विकास का एक अवसर मिला है। जम्मू कश्मीर भाग्यशाली है। पीएमडीपी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत खेल कूद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 200 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है और आज जो ये लगभग 60 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा। 22 स्टेडियम में से 8 बन गए हैं। कोविड के कारण कई जगह दिक्कतें हुई हैं, लेकिन पूरा संघ प्रशासन इसमें विशेष रूप से हमारे संघ राज्य क्षेत्र का खेल विभाग काफी रुचि ले रहा है कि समय सीमा के अंदर ये सभी स्टेडियम पूर्ण कर लिए जाएं। आने वाले दिनों में पूरे संघ राज्य क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं
बनाने का काम फारूक साहब के नेतृत्व में हमारे खेल विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि किरण रिजिजू जी विशेष रूप से और रवि मित्तल जी इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भविष्य को बदलने में मुझे लगता है खेल कूद का सबसे बड़ा महत्व होने वाला है। यहाँ के युवा, मैं मानता हूं कि उनको अगर अवसर मिलेगा तो उनमें प्रतिभाएं हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं पुनः एक बार इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार का खेल मंत्रालय, खेल मंत्री और खेल सचिव जम्मू कश्मीर के लिए इस तरह की और भी योजनाएं, क्योंकि हमें थोड़ी जरूरत है सहायता की, इसलिए मैं विशेष रूप से कह रहा हूं। जम्मू कश्मीर की चर्चा जिन दूसरे कारणों से होती थी, मैं मानता हूं कि अगर खेल कूद को हमने बढ़ावा दिया तो शायद दूसरे कारणों से नहीं, जम्मू कश्मीर की चर्चा खेल कूद और प्रगतिशील राज्य के नाते हो सकती है। अरुण जेटली जी पारदर्शिता में सबसे ज्यादा विश्वास करते थे और मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि कल जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र ने पारदर्शिता की दिशा में बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला किया है। ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम का एक मैकेनिज्म यहाँ इस संघ राज्य क्षेत्र में बनाया है। कल ही शुभारंभ किया है हम लोगों ने इसे 3 जिले में, श्रीनगर, जम्मू और रियासी, और इस महीने के अंत तक हर जिले इससे जुड़ जाएंगे। सामान्य लोगों की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से, ठीक ढंग से हो, इस दिशा में हम सब मिल करके ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अरुण जी को असली श्रद्धांजलि होगी अगर ट्रांसपेरेंट वे में पीपुल ओरिएंटेड गवर्नेंस इस राज्य में हम कायम कर सके। आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय लेफ्टिनेंट गौरव साहब। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के और MOS इन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स श्री किरण रिजिजू जी से कि वो अपने विचारों से सबको, श्री किरण रिजिजू जी। मेरे साथी और केंद्र में डोनर मंत्रालय और PMO में राज्य मंत्री संभालने वाले जो उधमपुर के लोकल MP है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और जम्मू कश्मीर के वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय मनोज सिन्हा जी, हमारे साथ जुड़े हुए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रवि मित्तल जी, जम्मू कश्मीर में सलाहकार और काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं फारूक खान जी, जितना हमारे टॉप ऑफिशियल्स आज जुड़े हुए हैं वहाँ जम्मू कश्मीर राज्य से, और हम लोगों का सबका नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी के धर्मपत्नी संगीता जी परिवार यहाँ जुड़े हुए हैं, और हीरानगर के जितने भी वहाँ के स्थानीय लोग आज जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। मैं सबसे पहले तो पूरे जम्मू कश्मीर को बधाई देता हूँ और ख़ास करके हीरानगर क्षेत्र के लोगों को कि आपके सामने में एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में जो काम हुआ है उसका विस्तार में बताने का आवश्यकता नहीं है, आप सबको पता है। और मैं पिछली बार जब जम्मू गए थे और बाद में जब श्रीनगर गए थे तब भी इसका घोषणा हुआ और कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी हुआ, और जब बाद में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने मुझे बताया कि वहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है और वो भी स्वर्गीय अरुण जेटली जी के नाम से बनाना है, तो हमारे लिए एक प्राथमिकता का विषय बना है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे थे उसके तहत हमारे अतिरिक्त फंड नहीं थे
तो जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि ये अरुण जेटली जी के नाम में बनाएंगे, तो फिर हमने भी वादा किया कि इसका हम किसी भी रूप से इसका फंड व्यवस्था करेंगे और इसका काम, आपका जो सोच है, हम पूरा करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने दिन रात लगे और मुझे किसी मंत्री ने एक प्रोजेक्ट के लिए इतना फोन नहीं किया होगा जितना डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए पीछा किया। उन्होंने लगातार मुझे कहा, किरण जी इसको जैसे भी करवाइएगा, क्योंकि ये हमारे वहां के लोगों का मांग है और अरुण जी के नाम से लोगों को खेल का बहुत बड़ा सुविधा देने जा रहे हैं, किसी भी तरह इसको करना है। तो डॉक्टर जितेंद्र जी का जो जिस मूड में वो पीछा किया और हमारे अरुण जी के प्रति जो श्रद्धा का भावना है, इसका मिला जुला करके जो नतीजा हुआ कि आज हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और साथ में इनिशियली इसको क्रिकेट स्टेडियम के लिए कहा गया था, तो हमने कहा कि हमारे मंत्रालय से क्रिकेट के लिए अलग से हम पैसे नहीं देते हैं। अगर विशेष रूप से होता कभी कभी दे देते हैं, लेकिन अभी उसके लिए पैसा नहीं है। तो इसलिए मल्टीपर्पस करना है जिसमें और खेलों का भी सुविधाएं इसमें हो। तो इसलिए ये जो मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से हीरानगर में, ये मैं आपको कह सकता हूं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, ये हमारा देश का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में से एक बनेगा। और हमारे वहां के युवाओं का जो हुनर है उसको मौका देना हमारा दायित्व बनता है। आप सबको मालूम है आज के दिन में जम्मू कश्मीर में खेल कूद के क्षेत्र में भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी का जो सोच है उसके मुताबिक जो भी स्कीम दे रहे हैं वो बाकी राज्यों के मुकाबले कई अधिक हम दे रहे हैं। हम हर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक तक पहुंच रहे हैं। हम जब जम्मू गए थे तो वहां जो इंडोर का कॉम्प्लेक्स है और जो फैसिलिटी है कुछ मैंने देखा बहुत अच्छी तरह से बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट का जो स्पोर्ट्स काउंसिल है ये बहुत एक्टिव है। मैंने ये सार्वजनिक रूप से कहा है कि हमारे देश में जितने भी जो अलग अलग राज्यों में स्पोर्ट्स काउंसिल बने हैं उसमें से सबसे एक्टिव वाला स्पोर्ट्स काउंसिल में से जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स काउंसिल काम कर रहे हैं। वहां के अधिकारी जो सचिव है सरमत जी, उसके टीम सेक्रेटरी जो है और बाकी काउंसिल के बहुत मेहनत करते हैं। तो उसको देखते हुए जब हमने विंटर गेम्स का घोषणा किया कि भारत में पहली बार हम विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमने यूथ गेम्स खेलो इंडिया शुरू कर दिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू कर दिया और पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स हमने चालू किया है। और ये जब गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू किया उसका जो सक्सेस रेट है, वहां के जनता लोगों में जो इसका प्रभाव पड़ा है ये बहुत ही अद्भुत है। और मैंने वहां 2 दिन बैठ करके देखा है। फारूक खान साहब हमारे साथ में थे, वहां के सारे अधिकारी साथ में थे। जनवरी के महीने में कोविड के हिंदुस्तान में हिट करने से पहले हमने ये योजना जो बना करके वहां खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में जो किया ये पूरा देश के लिए मिसाल है। इसलिए ये एनुअल हो गया है। हर साल गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स होगा। बाद में देश के अन्य जगह में, दूसरे बर्फीले जगह में हम उसका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो बाकी जगह में भी करेंगे, लेकिन निकट भविष्य में कुछ सालों तक हम गुलमर्ग में ही रहेंगे। उसके बाद में गुलमर्ग से मैंने घोषणा किया था कि विंटर स्पोर्ट्स का नेशनल एकेडमी, भारत का पहली बार विश्व स्तर का विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी गुलमर्ग में बनाने का हमने वहां घोषणा किया था। उसके बाद कोविड के चलते थोड़ा सा रुक गया। फिर वहां के स्पोर्ट्स काउंसिल और मेरे मंत्रालय के बीच में बातचीत करके कंसल्टेंट अपॉइंट करने का जो निर्णय हुआ, मैं उम्मीद करता हूं कि जितना जल्दी हो हम कंसल्टेंट के माध्यम से
क्योंकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो विदेशी कंसल्टेंसी और विदेशी एक्सपर्ट आरंभ में जरूरत पड़ेगा। तो हम इसको जल्द से जल्द गुलमर्ग में जो डेजिग्नेटेड लोकेशन में विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी विश्व स्तर का वहां बनेगा, इसको हम पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जम्मू रीजन में उधमपुर साइड में जितने भी जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बाकी जो पीएमडीपी के तहत बना रहे हैं, हम इसको लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और मैंने पिछली बार तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम जल्दी से जल्दी कश्मीर जाना चाहेंगे और वहां जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, बख्शी स्टेडियम हो या बाकी जितना पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिल करके इसको जल्दी से जल्दी हम उसका उद्घाटन करना चाहते हैं। कल मैं लद्दाख जा रहा हूं, लद्दाख में भी कई घोषणा हमने किया था, उसके लद्दाख से हम आकर के आगे जब सिचुएशन थोड़ा ठीक होगा तो हम जम्मू कश्मीर जाना चाहेंगे। और हमारे बहुत ही खुश नसीबी बात है कि जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल महोदय हैं मनोज सिन्हा जी, बहुत ही विद्वान है, बहुत ही अच्छी सोच के साथ और बहुत मेहनती, ऐसा हमारे पूर्व केंद्र मंत्री, हमारे पुराने दोस्त वहां उपराज्यपाल बने हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे उपराज्यपाल जी, हम दोनों मिल करके फिर एक प्लान भी करेंगे। और फारूक खान साहब को तो पता ही है कि हम लोगों ने काफी चीज चर्चा भी किया था वहां ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में, तो आगे काफी कार्यक्रम आपके लिए वहां लाने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जो आज जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अरुण जेटली जी के नाम से हम लोग बना रहे हैं, ये टाइम बाउंड हो, समय में कंप्लीट करें और क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। समय में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो ताकि जल्दी से जल्दी हमारे वहाँ के युवा सिर्फ हीरानगर के नहीं, पूरा वहाँ के उधमपुर एरिया, पूरा एरिया, जम्मू एरिया, बाकी लोग भी वहाँ कर सके और भविष्य में हम कोई राष्ट्रीय स्तर का वहाँ कोई खेल भी आयोजना कर सके, ऐसा मेरा शुभकामनाएं हैं। और पुनः मैं मेरे मंत्रालय के जितने अधिकारी हैं, रवि मित्तल जी और सबको मैं फिर से मैं अपना खुशी इजहार करूंगा कि बिल्कुल इसमें वार फुटिंग में काम करके ये काम सैंक्शन करने में सामर्थ्य हुआ है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और पूरे वहाँ के जम्मू कश्मीर के प्रशासन सब ने मिलकर के इसमें बहुत योगदान किया है। और जो हमारा कल्पना है ये आज हम साकार होते हुए देख रहे हैं। और इसी अवसर पर मैं हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जी को मैं श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के पूरे जनता को भी मैं बधाई देता हूं कि आपके पास और एक नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आज शुरुआत हो रहे हैं और इसका भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। एक बार फिर से ताली लगाइए और आप सबको मुबारक हो। हमारे देश के सर्वप्रिय नेता और हमारे दिलों की धड़कन डॉक्टर प्रोफेसर जितेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन, MOS, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करवत विनती करता हूं कि वो आपसे मुखातिब हो। डॉक्टर साहब प्लीज एक बार जोर से ताली लगाइए। डॉक्टर साहब के आशीर्वाद के बाद वो ई फाउंडेशन स्टोन भी रखेंगे, उसमें भी सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। जनाब डॉक्टर साहब। भारत सरकार में खेल मंत्री और मंत्री परिषद में मेरे बड़े प्रिय साथी श्री किरण रिजिजू जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और हमारे मित्र श्री मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान साहब, भारत सरकार में खेल सचिव
रवि मित्तल जी, जम्मू संभाग के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा जी, स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी के परिवार से आदरणीय श्रीमती संगीता जेटली जी, सोनाली जी, हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़े हुए क्रिकेट के विख्यात खिलाड़ी और सन ऑफ द सॉइल मिथुन मनहास जी, और सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण जो आज के इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण है, वो हीरानगर में उस कार्यक्रम के स्थल पर बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि, हमारे पूर्व विधायक, हमारे काउंसलर्स, वहां के प्रमुख नागरिकगण और हमारे युवा साथियों। अरुण जेटली जी को हमसे जुदा हुए 1 वर्ष हो गया और 24 अगस्त 2019 को उनके निधन के बाद तुरंत बाद एकाएक मेरे मुंह से एक वाक्य निकला था जिसको देश भर में मीडिया ने बड़ा प्रकाशित किया। मैंने कहा था, इंडिया हैज लॉस्ट इट्स बेस्ट ब्रेन। और उसके बाद बार बार समय समय पर मुझसे ये पूछा जाता है कि आप अरुण जी के बहुत करीब थे, आपका उनके साथ क्या संबंध था, कैसा संबंध था। और सच पूछिए तो मेरे पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं कि अरुण जी के साथ मेरा क्या संबंध था। शायद मैं भी व्याख्या ना कर पाऊं, क्योंकि ही वॉज मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम फॉर मेनी ऑफ अस। वो हमारे मित्र भी थे, हमारे दोस्त भी थे, हमारे रहनुमा भी थे, हमारे मुहाफिज भी थे, हमारे पासवां भी थे, हमारे संरक्षक भी थे, हमारे मार्गदर्शक भी थे, हमारे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड भी थे, हमारे मेंटोर भी थे। और ये किस्सा केवल मेरा नहीं, आज केंद्रीय मंत्री परिषद में मेरे जैसे कम से कम 3-4 ऐसे जाने माने नाम हैं जो अरुण जी की ही खोज है, उन्हीं के प्रशिक्षण और मेंटरशिप का नतीजा है। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत संबंध है, हकीकत तो यह है कि वो मेरे रोज की दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुके थे। वो कई वर्षों से कोई दिन नहीं बीता जब मैं कुछ समय के लिए हर रोज उनके पास ना चला जाता। अनेकों शंकाएं थी जिनका वो तुरंत निवारण कर देते और हर बार हम कुछ ना कुछ सीख करके लौटते। अरुण जी बहुत बड़े विद्वान थे, इस बात को सारी दुनिया मानती है, स्वीकारती है। ही वॉज अ वर्सेटाइल जीनियस। लेकिन जो लोग उनको करीब से नहीं जानते वो शायद इस बात से वाकिफ नहीं कि जितने बड़े वो विद्वान थे उससे कहीं ऊंचे कहीं ऊंचे कहीं ऊंचे वो इंसान थे। और उनकी 2 एक ऐसी खूबियां जो अच्छे से अच्छे इंसान में भी ढूंढ कर नहीं मिलती। पहली तो ये कि उनमें कभी प्रतिशोध की भावना नहीं आती थी। यदि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता तो वो उसका भी भला सोचते। और दूसरी विशेषता जो राजनीति से जुड़े लोगों में बहुत कम देखने को मिलती है, हम लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं, जो राजनीतिक जीवन में हैं, हर रोज हमारे पास अनेकों लोग ऐसे आते हैं, मुंह पर तारीफ के पुल बांधते हैं, खुशामद भी करते हैं, लेकिन पलक झपकते ही, दरवाजा लांघते ही पीठ के पीछे हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। अरुण जी वॉज डिफरेंट फ्रॉम ऑल। वो भले ही आपके मुंह पर आपकी तारीफ करें कि ना करें, कम करें कि ज्यादा करें, लेकिन आपकी पीठ के पीछे वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर, मौके के तकाजे को देख करके वो खड़े होकर के आपकी गैर मौजूदगी में, आपकी अनुपस्थिति में आपका पक्ष रखने के लिए खड़े हो जाते थे। ही वुड टेक अ स्टैंड। और ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे इस बात का सबसे पहली बार एहसास उस समय हुआ जब आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी मुंबई में।
तो भोजन काल के समय जो लंच ब्रेक होता है, एक बड़े वरिष्ठ वयोवृद्ध हमारे पार्टी के नेता दूर बैठे थे, उन्होंने मुझे इशारा करके पास बुलाया। मैंने नजदीक पहुंच करके जब प्रणाम किया तो कहने लगे, तुम्हारा नाम जितेंद्र सिंह है? तो मैंने झिझकते हुए हाँ कहा। तो बोले, नहीं, कोई काम नहीं है, मुझे अरुण कह रहा था कि आप जितेंद्र सिंह को मिले हो, उससे मिलिएगा, ही इज एन एसेट। और फिर कहने लगे कि अगर अरुण ने तुमको एसेट कहा है तो इस बात का कोई माने होता है उसकी बात का, और आप यकीन नहीं कर सकते उसे एक लम्हे में इतना मनोबल, इतना उत्साह, इतना हौसला अंदर जागा, और एक अपने अंदर एक चुनौती का भी एहसास हुआ कि अरुण जी को हमसे इतनी अधिक अपेक्षाएं हैं, उनके मापदंड पर, उनकी कसौटी पर उतरने के लिए हम किस प्रकार अपने आप को उस स्तर पर ला पाए, अपने आप को समर्पित कर पाए, अपने आप को प्रतिबद्ध कर पाए। और जैसे मैंने कहा, ऐसी ही कहानी बहुत सारे और लोगों की भी होगी। और जहां तक जम्मू कश्मीर का संबंध है, सभी मुझसे पहले वक्ताओं ने जम्मू कश्मीर से उनके रिश्ते की बात की। ये भी एक संयोगवश प्रसंग है। ये किस्सा शुरू होता है 1980 के दशक के शुरुआती दौर में। एक अजीबोगरीब विवाह आयोजित होता है, जिसका मंजर भी बड़ा दिलचस्प है, जिसकी बारात में उस समय के भारत के श्रेष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं, और बारात की रिसेप्शन करने के लिए इंदिरा जी की सरकार थी, तो कांग्रेस के श्रेष्ठ नेता और मंत्री मौजूद हैं। क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि गिरधारी लाल डोगरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो थे ही थे, इंदिरा जी के बड़े नजदीकी सहयोगी भी थे। और उस दिन से लेकर के आज तक अरुण जी ने जम्मू कश्मीर की निरंतर चिंता की, चाहे प्रशासन को लेकर, चाहे विकास को लेकर, चाहे संगठन को लेकर के, चाहे व्यक्तियों को लेकर के, और यह अंत तक सिलसिला जारी रहा। यहां तक कि आखिरी बार जब मेरी उनसे बातचीत हुई 6 अगस्त 2019 रात के 8:45 बजे, तो वो जम्मू कश्मीर के ही विषय में अनुच्छेद 370 के हटने के ऊपर ब्लॉग लिख रहे थे। और वो उनका आखिरी लेख था कि उसी दिन वो बिल पारित हुआ था लोकसभा में। उसके अगले दिन मुझे मेघालय पूर्वोत्तर जाना पड़ा, और उसके अगले ही दिन वो उन्हें अस्पताल भर्ती होना पड़ा। और इस तरह से ये जो आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसका शिलान्यास हो रहा है, इसका भी एक अपना एक प्रसंग है। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व अरुण जी जम्मू आए थे। वो शायद उनका आखिरी दौरा था जम्मू का। मुझे ही कहा गया था उनसे अनुरोध करने को कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की स्मृति में एक कार्यक्रम है, तो यदि वो उपस्थित रहेंगे तो कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी। मैं उन्हीं के हमरा दिल्ली से जम्मू पहुंचा था। फिर हम वहां से विजयपुर की तरफ राय मोड़ के पास एक स्थान पर वो कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम के उपरांत उन्हें हीरानगर से कुछ स्थानीय लोग मिलने आए। अब हीरानगर के लोग बड़े धड़ल्ले से उनके साथ बात किया करते थे, कि बड़े हक के साथ कि भाई ये तो हमारा दामाद है, हम जो कहें इसको सुनना होगा, जो मांगे इसको पूरा करना होगा। और वो भी पूरा सम्मान करते थे कि दामाद हो तो ऐसा। तो सबसे प्रमुख जो मांग रखी गई बढ़ चढ़ करके वो ये कि साहब यहां एक स्टेडियम होना चाहिए। और वहां के हमारे स्थानीय नेता कहने लगे, साहब क्या है, यहाँ बच्चे सीमावर्ती क्षेत्र है, कोई और मनोरंजन का साधन नहीं, व्यायाम का साधन नहीं, नशाखोरी भी बढ़ती जा रही है, इत्यादि इत्यादि। तो अरुण जी ने गर्दन झुका के उनकी बात सुन ली। उसके बाद जब हम गाड़ी में बैठे तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब जो ये कह रहे हैं वो तो जायज है, लेकिन चूंकि मैं इस समय देश का वित्त मंत्री हूं, फाइनेंस मिनिस्टर हूं, इसलिए मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं
सार्वजनिक तौर पर गायबाना ऐसे घोषणा कर दूं या आश्वासन दे दूं, तो आप ऐसा करना, इसको थोड़ा वर्कआउट करना, कितना बजट होगा, कैसे होगा, तो फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। हम लौट आए, अरुण जी बीमार रहने लगे, कुछ समय के लिए उन्हें विदेश भी जाना पड़ा अपने इलाज के लिए, और फिर ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। 24 अगस्त 2019 को उनके स्वर्गवास के बाद जो मेरे मन में एक एहसास आया कि अरुण जी ने जो हमारे लिए किया है वो हम कभी चुका नहीं सकते, और मैंने लिखा भी था, वो अखबारों में छपा भी था उस दिन, कि अपने जीवन काल में उनका ऋण चुकाना कठिन है, मेरे लिए भी और मेरे जैसे कुछ और साथियों के लिए भी, और हम उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। लेकिन हां, अपने आप को मैंने एक वादा किया कि उनके स्वर्गवास के 1 साल के भीतर यदि हम हीरानगर के इस प्रोजेक्ट का काम प्रारंभ कर सके तो कम से कम अपने मन को ये तसल्ली रहेगी, जमीर हल्का हो जाएगा कि हमने कम से कम प्रयास तो किया उनका ऋण चुकाने का। और चूंकि हीरानगर में स्टेडियम बनाना था, अरुण जेटली जी के नाम के साथ जोड़ना था, तो यह संभव नहीं था कि किसी छोटे स्तर का होता, क्योंकि अरुण जी ऑलवेज यूज्ड टू थिंक बिग। तो उनकी मर्यादा, उनके मान, उनके स्तर के अनुकूल होना चाहिए, इसलिए इसकी कल्पना की गई। इसका बजट बहुत बढ़ चढ़ के आया, और मैं धन्यवाद करूंगा खेल मंत्रालय का। किरण जी को मैं जितना भी तंग करूं वो तंग नहीं पड़ते, उनके साथ बड़ा पुराना रिश्ता है। रवि मित्तल जी सरकारी अधिकारी तो हैं ही हैं, लेकिन दिन रात हमने उनको भी परेशान किया और उन्होंने भी बहुत मेहनत की। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी सोमनाथन जी इत्तफाक से पीएमओ में वो मेरे साथ कुछ वक्त रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि सोमनाथन जी, यू हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम आस्किंग फॉर एज अ पार्लियामेंटेरियन, बट इट इज जस्ट टू फुलफिल अ प्रॉमिस दैट आई मेड टू माई सेल्फ। तो मैंने अपने आप से वादा किया था, मैं चाहता हूं कि 24 अगस्त के आगे पीछे हमें इसकी स्वीकृति मिले। और ये बात समझने वाली है और दूसरों को भी समझाने वाली कि इस समय कोरोना काल में भारत सरकार में नई सैंक्शंस मिलनी बहुत कठिन है। बल्कि कुछ ही सप्ताह पहले एक आदेश जारी करके यह भी कहा गया है कि जो सैंक्शंस दी जा चुकी हैं उनको भी रिव्यू किया जाए। लेकिन इसके बावजूद यह अरुण जी के कर्मों का पुण्य प्रताप है, और मैंने कहा कि ये तो हमारे पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, उनके नाम पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये 60 करोड़ जो बढ़कर शायद बढ़कर के 80 करोड़ हो जाएगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो राष्ट्र में अपनी तरह का सबसे पहला और क्षेत्रफल के हिसाब से हिंदुस्तान के बड़े मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में से एक होगा, इसकी स्वीकृति और इसकी राशि अप्रूवल का हमें आदेश प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं और वित्त मंत्रालय का भी। इसके अतिरिक्त जब इस स्टेडियम का कामकाज प्रारंभ होगा तो समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, बढ़िया से बढ़िया कंसल्टेंट्स को एंगेज किया जाएगा, वर्क ऑडिट भी होगा। और जैसे किरण जी कह रहे थे कि मेरा एक विनम्र निवेदन है वहां के स्थानीय प्रशासन से और विशेषकर इंजीनियरिंग विभाग से, क्योंकि वो कभी कभी ये बात भूल जाते हैं कि इसके निर्माण कार्य में क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज ना हो, और यदि हुआ तो फिर गंभीरता से उसका संज्ञान भी लिया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट डीओपीटी का लग चुका है जम्मू कश्मीर में, और जैसे मनोज जी कह रहे थे उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते पारदर्शिता भी रहेगी और बिना किसी तरह की कुताही के ये निर्माण कार्य होगा, हमें विश्वास है। क्योंकि
जिस श्रद्धा से और जिस अकीदत से ये प्रोजेक्ट मंजूर करवाया गया है, मुझे विश्वास है उसी श्रद्धा से इसका निर्माण कार्य होगा। हमारी कल्पना है कि आने वाले समय में देश विदेश के खिलाड़ी यहां पर आकर के अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे, यहां के युवाओं को प्रेरित करेंगे। और इसलिए मैं चाहूंगा कि एक ऐसा निर्माणित शाहकार यहां पर स्थापित हो कि जिसे देख करके आने वाली पीढ़ियां ये कह सके कि ये हीरानगर को इतना बड़ा ये शाहकार इसलिए नसीब हुआ कि अरुण जी की विवाह कुंडली में हीरानगर का दामाद बनना लिखा था। इस श्रद्धा के साथ हम सब इस प्रोजेक्ट की सेवा करेंगे। पिछले 1 वर्ष में जब से वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन स्थापित हुआ है और फिर मनोज जी ने कार्यभार संभाला है, अनेकों रुके हुए काम आगे बढ़े हैं, अनेकों धीमी गति से चलते हुए कामों ने गति पकड़ी है। एक बार जब हम जम्मू से अमृतसर जा रहे थे अरुण जी के ही साथ, तो अरुण जी ने कहा कि मेरी कल्पना है कि इस तरफ एक एजुकेशन हब बन जाए इस इलाके में। आज अगर वो होते तो उन्हें खुशी होती कि वहां एम्स स्थापित हो चुका है। हमारा प्रयास रहेगा कि इसी साल उसका पहला सेशन भी शुरू हो जाए और डायरेक्टर की नियुक्ति का आदेश भी जारी होने वाला है। इसी प्रकार IIIM जम्मू में यूटी बनने के बाद पहला विदेशी निवेश हो चुका है विद कैनेडियन कोलैबोरेशन। कैनाबिस मेडिसिन प्लांट का प्रोजेक्ट चालू हो चुका है। भद्रवा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन का, कठुआ में बायोटेक पार्क का काम विलंब से जनवरी तक पूरा हो जाएगा और कुछ ही सप्ताह में सीड प्रोसेसिंग प्लांट। और जैसा कि अभी LG मनोज जी कह रहे थे कि वहां ग्रीवेंस सेल सक्रिय कर दिया गया है। हमारे विभाग ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल ने भी उस ग्रीवेंस सेल को सेंट्रल पोर्टल CP ग्राम के साथ जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। और जिस प्रकार कोरोना के दौरान हम एवरेज औसतन 1.5 दिन के अंदर हर ग्रीवेंस का निवारण करते थे, उसी प्रकार की प्रॉम्प्टनेस और सुविधा जम्मू कश्मीर को भी उपलब्ध करवाई जाएगी। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद और एक बार पुनः यही प्रार्थना कि इस प्रोजेक्ट को एक श्रद्धा का, एक तपस्या का काम लेकर के हम अपने हाथों में लें, ताकि आने वाले समय में अरुण जी के साथ जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट देश विदेश के लोग देखने को आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर साहब ई फाउंडेशन स्टोन रखेंगे और वहां पर जो साइट पे हमारे डिविजनल कमिश्नर श्री संजीव वर्मा जी IAS वो वहां पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ हमारा OP भगत साहब DDC कठुआ और साथ में डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी सेक्रेटरी JNK स्पोर्ट्स काउंसिल वो स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। और वो अब डॉक्टर साहब से कारबद्ध विनती है, लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। वो वहां से ऑनलाइन करेंगे, अनवील करेंगे फाउंडेशन स्टोन की आधारशिला को। और जब किसी चीज का आधारशिला रखी जाती है तो मंत्रोच्चारण होता है, तो उसका भी कार्यक्रम मैं ही कर देता हूँ इधर से, क्योंकि कोई पंडित तो बुलाया नहीं गया है। तो कहते हैं कि ओम नमो भगवते नित्यम सत्यदेवाय धीमहि चतुर्पदार्थात्रे च नमस्तुभ्यं नमो नमः। ये जो राजा होते हैं, देश के रूलर होते हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसे ऊपर भगवान होता है ना, नीचे ये नायब भगवान होते हैं, ये सारी चीजें प्रदान करते हैं यहाँ पर। तो हम ये चाहेंगे कि डॉक्टर साहब अपने मुबारक हाथों से उसको अनवील करें फाउंडेशन स्टोन को, और ये यहाँ से कॉन्टेक्ट करें उनको।
ओम सच्चिदानंद रूपाय नमस्ते परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मंगल मूर्ते दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपों में हर तू पापम दीप ज्योति नमस्ते शुभम करोतु कल्याणम रोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमस्ते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्ते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्ते। आज अरुण जी हमारे बीच ज्योति स्वरूप यहाँ विद्यमान है, वो सब कुछ देख रहे हैं और यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो डॉक्टर साहब के मुबारक हाथों से चल रही है। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वर्दी डीडीसी कठुआ श्री ओपी पंत साहब से वो यहाँ पर आए हुए मेहमानों का और तमाम जो अधिकारीगण हैं उनका और गेस्ट्स का शुक्रिया अदा करें। जनाब डीडीसी साहब कठुआ। Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Development, Northeastern Region, MOS, in Prime Minister's Office, Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy and Department of Space, Government of India, Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Youth Services, Affairs and Sports, and Ministry of State in Minority Affairs, Government of India, Shri Kiren Rijiju Ji, Honorable Lieutenant Governor J&K, Shri Manoj Sinha Sahab, Honorable Advisor Shri Farooq Khan Sahab, वर्दी मैडम अनीता जेटली जी जो आज के स्पेशल गेस्ट हैं, वर्दी श्री रवि मित्तल जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब श्री डी सुब्रमण्यम साहब, वर्दी डिपकाम जम्मू, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूटी ऑफ J&K श्री सरमद हफीज साहब। मैं आज के इस शुभ अवसर पर आमंत्रित सभी गण्यमान्य व्यक्तिगणों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जो आज एक इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने जिसमें आज ई फाउंडेशन स्टोन ले किया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि हीरानगर के वासियों का एक बहुत पुराना सपना था कि यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि यहाँ के जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, फॉर्मर ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी के नाम पे ये इतना बड़ा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ के लोकल एमपी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कोशिशों की वजह से आज ये सैंक्शन हो पाया और उनमें सबसे ज्यादा योगदान दिया स्पोर्ट्स अफेयर्स एंड मिनॉरिटी अफेयर्स के यूनियन एमओएस श्री किरण रिजिजू जी हैं। आपने उनके मुख से सुन लिया कि किस तरीके से उन्होंने परसुएट किया और किस तरीके से प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ और आज इसका शुभारंभ है। मैं इस शुभ अवसर पर बोले गए वो खूबसूरत अल्फाज, सबसे पहले मैं श्री फारूक खान साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जिनने अपने वर्ड्स ऑफ विजडम से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमें प्रोत्साहित किया और ये आश्वासन भी दिया कि जिस तरीके से जितनी ये तेजी से सैंक्शन हुआ प्रोजेक्ट और उतनी तेजी से प्रोजेक्ट कंप्लीट भी किया जाएगा। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K श्री मनोज सिन्हा साहब का, जिन्होंने अपने वर्ड्स ऑफ विजडम से हमें नवाजा और बताया कि किस तरीके से उनके रिलेशंस ऑनरेबल फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी के साथ थे और आज के इस शुभ अवसर पर उन्होंने वो शब्द जो है वो आपके सामने प्रकट किए।
मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री किरण रिजिजू साहब ने जो बातें आपको बताई, आपको बताया कि किस तरीके से ऑनरेबल एमओएस पीएमओ ने कितना परसुएट किया इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाने में, कितनी दिलचस्पी ली है और उन्होंने भी ये सैंक्शन किया। हम उनका भी हीरानगर की जनता के बिहाफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अंत में मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इतनी तेजी से ये काम किया और ये प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन करवाया। आज इसका शुभारंभ है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलके जो यहाँ पर ग्राउंड पे काम करने वाले हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूटी ऑफ जेएनके, ये सब मिलके हम लोग इस जो सपना है हीरानगर के वासियों का, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनका जो सपना है वो साकार करने में हम कामयाब हों। इसके लिए हम दिन रात कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि क्वालिटी का, जिस तरीके से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा कि क्वालिटी इसमें कंप्रोमाइज नहीं की जाएगी, और हम एश्योरेंस देते हैं कि इसमें सचमुच में कोई क्वालिटी, कोई कंप्रोमाइज नहीं की जाएगी और जल्दी हो सकता है। जैसे ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, रादर आप शुभारंभ हो गया, जितने टाइम पे कहा गया होगा उससे कम समय में ही इसको हम कंप्लीट की कोशिश करेंगे। और एक सौगात जो हीरानगर वासियों को हमारी यूपी जम्मू के बच्चों को मिलेगी, इससे न केवल हीरानगर के लोग, कठुआ के लोग, बल्कि जम्मू प्रोविंस, यूटी और नेशनल लेवल पे जो यहाँ पर गेम खेली जाएंगी, और ये बहुत बड़ा फायदा होने वाला है हमारे यूथ को, इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने में। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ये बहुत बहुत साथ देगा, और हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं न केवल राज्य स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपना नाम कमा पाएंगे। मैं इसके साथ इन शब्दों के साथ ही मैं उन सभी जो कठुआ वासी जो यहाँ कितनी धूप में यहाँ पर आए और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपना हिस्सेदारी दी और ऐतिहासिक कलों में एक इतिहास बनाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। और सारे लोग जो हैं वो अपने अपने स्टेज पे खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, और यूं ही मैं जब सिग्नल करूंगा तो राष्ट्रीय गान होगा, आपने भी साथ में गाना है और जो ट्यून है इसके साथ साथ चलना है। प्लीज राष्ट्रीय गान शुरू कर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद।